नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जनसुराज पदयात्रा के 56वें दिन प्रशांत किशोर ने सुगौली के कई जगहों पर किए कार्यक्रम, सरकार पर जमकर साधा निशाना। सुगौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक महिला समेत 6 अन्य फरार वारंटियों को किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों की प्रताड़ना से तंग लड़की और उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को विवश। पीड़ित परिवार मीडिया की शरण में आकर इंसाफ का लगा रहा गुहार। अरेराज में नशा मुक्ति एवं संविधान दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन, मौके पर अनुमंडल प्रशासन समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। राजा बाजार के अग्नि पीड़ितों के लिए आगे आया ब्रावो फाउंडेशन, पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई आर्थिक सहायता। सुगौली प्रखंड कार्यालय में संविधान दिवस को भारत के लोकतंत्र की जननी के रूप में मनाया गया, सभी अंचल कर्मी रहे मौजूद। और विद्यापति पब्लिक स्कूल पताही में राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चों को संविधान के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। जनसुराज पदयात्रा के 56वें दिन प्रशांत किशोर ने सुगौली के कई जगहों पर कार्यक्रम किए। प्रखंड के रोशनपुर सपहा स्थित जनसुराज पदयात्रा कैंप में उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के अब तक के अपने अनुभव को साझा किया और आगे की रूपरेखा पर भी बातचीत की। जनसुराज पदयात्रा पिछले 7 दिनों से पूर्वी चंपारण जिले में है। इस दौरान पदयात्रा पहाड़पुर प्रखंड से चलते हुए अरेराज, हरसिद्धि, तुरकौलिया होते हुए सुगौली पहुंची। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी समेत सभी सरकारी परीक्षाओं की प्रक्रिया में काफी अनियमितता और भ्रष्टाचार है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक के बाद एक लगातार सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी पर भी उन्होंने अपनी जमकर भड़ास निकाली और सरकार को घेरने की कोशिश की। अंचलाधिकारी ने फाइल, उनके शब्दों में फाइल उठाकर टेबल से फेंक दिया। ये बताया कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ये काम आगे नहीं होगा। अंचलाधिकारी को पैसा देने के बाद अब वो बता रहे थे कि भू अर्जन जो अधिकारी जिसको चेक काट के देना है, अब वो अलग से उसमें 7,000 रुपया मांग रहा है। अब ये भ्रष्टाचार का आलम है। मैं सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कल या परसों सज्जन आएंगे, मैं उसको प्रेस से भी मिला सकता हूँ। जो आदमी 20 साल से सामाजिक राजनीतिक तौर पर उस गांव में, उस प्रखंड, उस पंचायत में जाना माना व्यक्ति है, वो उन्होंने बताया कि मैं विधायक के पास भी गया, विधायक ने भी कोशिश की मदद करने की, उनसे उसके बावजूद मुझे पैसा देना पड़ा। ये भ्रष्टाचार और अफसरशाही का आलम है। अरेराज में नशा मुक्ति एवं संविधान दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ सोमेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण से शुरू होकर मुक्त चौक व शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। इस मैराथन दौड़ में अनुमंडल प्रशासन, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ सहित अरेराज के सैकड़ों नगरवासियों ने भाग लिए। वहीं अरेराज मठाधीश्वर सह महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के रविशंकर गिरी ने बताया कि आज नशा मुक्ति और संविधान दिवस के अवसर पर अरेराज प्रशासन की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को जागरूक बनाया जाए, ताकि समाज में नशा को त्याग कर लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की संकल्प लें। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह खबर एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है जिसकी कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। इस परिवार का ऐसा मानना है कि उसके आगे खाई है तो पीछे कुआं है। अब आप इसे कुछ यूं समझिए। दरअसल पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के मोहम्मदी गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार झा ने पिछले वर्ष अपनी बेटी पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। अपनी औकात से ज्यादा खर्च भी किया था। वह इतना खर्च इसलिए किया था कि उसकी लाडली अपने ससुराल में जाकर सुख और चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन शादी होने के कुछ ही महीने बाद हुआ कुछ इसका उल्टा। ससुराल वालों की ओर से पूजा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके इकलौते भाई को भी जान से मारने की
धमकी दी जाने लगी। मारने का जो धमकी दिया है ना, तो हम डरे रहते हैं। और उसके बहन और उसकी मम्मी जो है ना, हमको बहुत तबाह की है। ये नवंबर से अभी तक ले हमको इतना परेशान की है, जो हम बहुत परेशान में हो गए, इसकी मम्मी और इनकी माँ दोनों आदमी मिल करके। ये उनका भाई जो है सो हमको, मेरे भाई को बराबर धमकी देते हैं। बताइए, एक ही मेरा भाई है, हम कहीं जाता है आता है, हमको तो डर बना रहेगा ना। रिश्ता कोई करता है संबंध जुड़ने के लिए, धमका धमकी के लिए रिश्ता नहीं कोई करता है। इसीलिए बार बार हमको धमकी देते हैं वो लोग, तो हम किस भरोसा पे जाएं? यही तो हमको सबसे बड़ा डर है ना। ये शादी वाला जो मामला है, इससे तो और मेरे मन में डर है कि कल को हम चले जाते हैं, अगर 1 साल 2 साल बाद अगर वो बात सच निकल में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? दहेज लोभी ससुराल वालों से तंग लड़की और उसका परिवार आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। करते हैं अभी भी क्या हम ही लोग को दोषी ठहराया जा रहा है। लड़की न रहे के चाहे, लड़की वो घर में न जाके, वो तो रखे ला तैयार है, तो इतना नहीं रहेंगे? सकते। जो मारने का धमकी देता है, कैसे रहेंगे उसके साथ? हमको यही पदाधिकारी लोग जो भी हो, जहाँ हो, वो अपने बच्ची समझ करके न्याय दें, लेकिन जेल सभी को है मिले। अब वही हम लोग का कामना समझिए, इच्छा समझिए, जो भी समझिए, क्योंकि घाव ये बहुत बड़ा हो चुका है। दर्द के चलते मैं अब ड्यूटी छोड़ देते हैं, घर का खाना पीना सब खत्म हो गया है। चेहरे से आप पता कीजिएगा ना जो हम लोग किस स्थिति में हैं। तो ऑपरेशन हो जाए तो हम लोग ये नींद अच्छा लें। दूसरी बात, कहना हमको नहीं चाहिए इसमें, लेकिन हम फिर भी यह कर रहे हैं। बहुत पहले मोहम्मद रफ़ी का ये गाना था, जो राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती हो, दुख तो अपना साथी है। दुखी अब हम लोग का साथी है। सुख तो एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। इसी लेकर कर अब हमको बाल बच्चा को लेकर, बेटी लेकर के चलना। जिस बेटी को हमने सब कुछ किया, हीरा को वह नहीं पहचान, वह फैमिली बहुत खत्म क्लास है, जो दूसरे का बात सुन करके अपने घर में खुद आग लगाता है। इस बात को समझिए। पछतावा तो हम लोग को इतना होगा बाद में। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो थोड़ा आप सभी लोग इसमें मददगार बनिए मेरे। पताही थाने में मीडिया के दबाव में कई दिनों बाद इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसने आज तक इस पर पीड़ित परिवार की कोई खबर नहीं ली। 8 तारीख को हम इसको लेकर के जा गए, एप्लीकेशन दिए तो हम कहे जे आप अथी करा करके हमको अथी दे दीजिए, इसका रिसीविंग। गाना रिसीविंग नहीं मिलता है। हमारा आवेदन ले लिए, लेकिन मैं एक चालाकी किया था, जो उसका फोटो स्टेट करा करके मैं रखा हूँ। हाँ, और उसी दिन 9 तारीख को रात में वो मीडिया में छीटा गया, मैंने अथी उसका है प्रमाण मेरे पास, अखबार। हाँ, लेकिन हम 10 बार गए हैं, लेकिन एक बार भी वो आदमी हमको नहीं दे आए। वहाँ से टॉर्चर होता है उसको। केस भी नहीं किया ना, आज तक केस नहीं किया ही नहीं है, एफआईआर करता ही नहीं है। और हद तो तब हो गई, इस कांड के लगभग 1 महीने होने को है, लेकिन अब तक पताही थाने में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का सहारा लिया है। परेशान हाल परिवार की पूरी कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। सुगौली प्रखंड कार्यालय में संविधान दिवस को भारत के लोकतंत्र की जननी के रूप में मनाया गया। संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना की शपथ वीडियो तेज प्रताप त्यागी ने कर्मियों को दिलाई। इस दौरान वीडियो ने कहा कि संविधान के निर्माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर को जन भागीदार के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान वीडियो ने कहा कि संविधान के निर्माताओं के योगदान के सम्मान देने के लिए 26 नवंबर को जन भागीदारी के रूप में मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे संविधान प्रस्तावना की शपथ प्रखंड कर्मियों को दिलाई गई। संविधान दिवस के अवसर पर कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, संस्थानों आदि सहित कई जगहों पर संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ सामूहिक रूप से किया गया और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मौके पर मोहम्मद काजिम हुसैन, उपेंद्र सिंह, मोतीराम, आलोक रंजन एवं अन्य अंचल कर्मी मौजूद रहे। मोतिहारी के राजा बाजार स्थित बेगमपुर बलखाना में हुई आगलगी की घटना के बाद शनिवार को ब्रावो फाउंडेशन की टीम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। घटना की सूचना के बाद ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सह ब्रावो फर्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने हमेशा की तरह इस मामले को भी अविलंब संज्ञान में लिया। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। गौरतलब हो कि आगलगी की घटना में 14 घर जल गए थे।
जिनमें 4 लोगों का घर पूरी तरह से जल गया था। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे को घटना से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इसमें 4 परिवार को 11,11 हजार रुपए, जबकि बचे 10 परिवारों को 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उन्होंने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रावो फाउंडेशन जरूरतमंदों की मदद को दृढ़ संकल्पित है। जहां कहीं भी जब भी जरूरत पड़ी तो ब्रावो फाउंडेशन की पूरी टीम जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्रा उर्फ बाबा ने बताया कि घटना की जैसे ही सूचना मिली, ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक ने अविलंब संज्ञान लिया और अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। मौके पर विनय सिंह, वीरेंद्र प्रसाद साहू, उपेंद्र पटेल, राजेश रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। सुगौली पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक महिला समेत अन्य 6 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में एसआई दिलीप कुमार सिंह, पीएसआई अनुज कुमार सिंह, एएसआई राजकुमार राम सहित स्थानीय पुलिस बल व जिला की वज्र वाहन टीम के साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार सभी वारंटियों को जेल भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के पताही स्थित विद्यापति पब्लिक स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने कई तरह की कलाकृतियां दिखाई। कागज और कार्डबोर्ड पर एक से बढ़कर एक प्रेरणादायी स्केच और पेंटिंग्स बनाए। इस दौरान बच्चों को राष्ट्रीय संविधान दिवस और इसके महत्व को बताया गया। स्कूल के शिक्षक डीके बनर्जी ने बच्चों को संविधान के महत्व को, इसके उद्देश्य के बारे में काफी तफसील से बताया। इस अवसर पर सभी स्कूली बच्चे, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।